जय हिंद साथियों, स्वागत है गुरु ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है पहला कि भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है। तो साथियों यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि भारत में सिविल सेवा जो सर्विसेज है उसके जन्मदाता हैं कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता हैं। बढ़ते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन थे, या बक्सर का जब युद्ध हुआ होगा उस समय साथियों अंग्रेज के जो सेनापति थे वो कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड हेक्टर मुनरो साथियों बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति थे। थर्ड क्वेश्चन देखें, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई। साथियों इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो कब की गई। सभी ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को साथियों इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों अगला देखिए, भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था, तो साथियों सही जवाब हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली राज्य का संस्थापक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सिख धर्म में संगत या धर्मशाला एवं पंगत लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो साथियों सिख धर्म में जो संगत है उसे धर्मशाला भी कहते थे, और जो पंगत उसे लंगर का जो प्रचलन शुरू किया था वो क्या था आपका साथियों, किसने क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव ने साथियों सिख धर्म में संगत और पंगत का प्रचलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन पे चलें, डच लोग कहाँ के निवासी थे। डच लोग साथियों डच के बारे में आपको बताना है, नीदरलैंड के थे या इंग्लैंड के थे या फ्रांस के थे या डेनमार्क थे। तो साथियों डच लोग जो निवासी थे वो थे आपके नीदरलैंड बिल्कुल आपको सही आंसर याद करना है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी लग रहे होंगे। तो श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने करी थी, तो ये भी पहला ही इंपॉर्टेंट है साथियों, गुरु हरगोविंद साहब जी ने। हरगोविंद है यहाँ पे, गुरु हरगोविंद साहब जी ने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना करी थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह को या गुरु हरगोविंद को या गुरु तेग बहादुर को या गुरु रामदास को। तो साथियों हिंद की चादर के नाम से जाने जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है गुरु तेग बहादुर आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। साथियों बक्सर का युद्ध आपको बताना है, तो 1764 ईस्वी में ही साथियों बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने करी थी। साथियों बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना करने वाला जो कौन था, वो था आपका लॉर्ड क्लाइव ने साथियों बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। साथियों हमारे भारत में जो अंग्रेजी राज्य के वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं वो है वारेन हेस्टिंग। साथियों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे प्रवक्ता स्क्रीनिंग पेपर हो, चाहे जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस होता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथियों पुलिस हो गया, ग्रुप सी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। साथियों ये बेसिक जानकारियां होनी भी चाहिए। विलियम बेंटिंग। साथियों भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंग।
बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कौन था आप बताइए। तो साथियों भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम जो वो था विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पिंडारियों का दमन किसने किया था? साथियों पिंडारियों का दमन किसने किया होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सटीक था, लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग ने साथियों पिंडारियों का दमन किया था। और अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाई? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने, या वेलाजेली ने, या डलहौजी ने, या कॉर्नवालिस ने? साथियों नरबलि जो प्रथा थी उसको पूर्ण तरह से जो रोक लगाया था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने दोस्तों नरबलि प्रथा पे रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या अगला है साथियों कि कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसने की थी? तो साथियों कोलकाता शहर या नगर की स्थापना की थी जाब चारनॉक ने। जाब चारनॉक ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ और कब की गई? तो साथियों इसका जो सही जवाब है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1776 से 48 तक चला कि समाप्ति की संधि के माध्यम से हुई? तो साथियों इसका जो सही जवाब है एक्सला सापिल संधि के माध्यम से जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो समाप्त हुआ। अगला देखिए प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों 23 जून 1757 में हुआ और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया पूछ देगा। तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां कि भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त। तो साथियों भारत में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। 28वां का ये हो जाएगा कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उसे लागू किया। अगला देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे कि टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ स्थापित की? तो साथियों टीपू सुल्तान ये इतिहास में बहुत फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया टीपू सुल्तान ने। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में है और दोस्तों इसकी जो नींव रखी थी किसने रखी थी? वो रखी थी साई मियाँ मीर ने। साई मियाँ मीर ने साथियों स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो साथियों गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु माने जाते हैं या हैं। अगला देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? सिखों के सातवें अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और इनकी जो डेथ हुई थी 1666 में। 1666 याद रखना है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फूट डालो राज करो नीति किसने शुरू करी? फूट डालो और राज शुरू करो जो नीति शुरू करी थी साथियों ये लॉर्ड कर्जन ने। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का 42वां कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो साथियों बक्सर का जो युद्ध हुआ उस समय जो बंगाल का नवाब था वो था मीर जाफर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। SST GK GS पर आधारित है ये क्वेश्चन, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।